मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 163वीं कक्षा, 5वें अध्याय के प्रथम पाद में 55 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 47। तो तेन इति मूल्यात् करणे तृतीया समर्थ विभक्ति। तो बाद में जो देवदत्तेन कृतं पाणिना कृतं, तो देवदत्तेन में कर्ता में तृतीया, पाणिना में करण में तृतीया। करण में तृतीया। तो ऊपर जो मूल्य होना चाहिए वो भी करण में। हाँ, तो यहाँ पे मूल्य है ही नहीं, देवदत्तेन पाणिना, तो प्राप्त ही नहीं है, तो अनभिधानात् ऐसा क्यों कहेंगे? नहीं, ये तो व्याख्या ऐसी करी ना उन्होंने। सूत्र से अर्थ कहाँ निकल रहा है? ये सूत्र है तेन कृतम, तो यहाँ तो सारी तृतीयाएं प्राप्त हो रही हैं। अब वृत्तिकार अपनी ओर से स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो तेन है, यदि हम सारी तृतीयाएं मानेंगे तो फिर अन्य जो शब्द हैं वो भी प्राप्त होने लगेंगे। तो क्यों नहीं हो रहा है वहां पर? इसका उत्तर दिया इन्होंने, सारी तृतीयाएं क्यों नहीं ली जा रही हैं। तो एक तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर हम मूल्य रूपी जो करण है, करण सारे नहीं, केवल मूल्य रूपी जो करण है उसमें तृतीया करेंगे, और वो जो शब्द बनेंगे प्रत्ययान्त, वो तो अपने अर्थ को बोल रहे हैं। लेकिन यदि हम अन्य किसी करण में अथवा कर्ता में तृतीया करेंगे तो वो प्रत्यांत शब्द अपने अर्थ को नहीं बोलते। बस ये दिखाना चाह रहे हैं ये, इसलिए वहां पर अनभिधान कह करके उसका समाधान किया। यानी कि सूत्र के द्वारा तो प्राप्त हो ही रहा है ना, तभी तो अनभिधान हेतु को लिया इन्होंने। इसलिए अब सूत्र के द्वारा जो शब्द बनेंगे वो कौन से होंगे, तो उसका इन्होंने कह दिया कि जो मूल्य रूपी करण है उसमें ये प्रत्यय हो जाते हैं और वो शब्द अपने अर्थ को बोलते हैं। बस ये दिखाना था। और तेन यहाँ पे तृतीया समर्थ विभक्ति है, इसलिए प्रस्थाभ्याम कृतम में भी प्राप्ति दिखाई। जो अगली पंक्ति है वहां पर, हाँ, तेन में जो तृतीया है तो मूल्य में तृतीया है, ये तो पीछे स्वीकार कर ही लिया। अब वहां पर फिर अगला विषय ये उठाया इन्होंने, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मूल्य में तो है अभी, मूल्यवाची शब्द तो ले लिया हमने, लेकिन वहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या सब में प्रत्यय होगा? तो वहां इन्होंने ये समाधान दिया है कि कुछ शब्दों में तो बहुवचन में या द्विवचन में प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर केवल एक वचन में ही प्रत्यय संभव हो पाएगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि यत्र तु प्रकृत्यर्थस्य संख्या भेदावगमे प्रमाणम अस्ति, जहां संख्या का भेद हो जाने पर भी, प्रकृति का जो अर्थ है उसमें संख्या का भेद हो जाने पर भी यदि वहां पर ज्ञान में कोई प्रमाण है तो वहां तो द्विवचन और बहुवचनांत से भी प्रत्यय हो जाएंगे। जैसे द्वाभ्याम कृतम, और जब हम त्रिकम बनाएंगे तो बहुवचन से विग्रह करेंगे, त्रिभी कृतम, ऐसे ही पंचभी कृतम, इस प्रकार से। लेकिन जहां पर और दियोधान के मुद्गही कृतम, यहाँ पर तो बहुवचन हो ही गया, यहाँ तो एक वचन द्विवचन भी काम कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के शब्द भी बन जाएंगे। लेकिन जहां पर प्रकृति अर्थ का संख्या भेद होने पर यदि ज्ञान नहीं हो रहा है ठीक प्रकार से, तो वहां पर जो पीछे कहा इन्होंने कि प्रस्थाभ्याम कृतम या प्रस्थ ही कृतम, यह नहीं हो पाएगा। उत्तर वही है इसका भी, अनभिधान होने से। क्योंकि एक शेर से खरीदा, ठीक है ना, तो एक शेर से खरीदा तो प्रस्थाभ्याम कृतम, यहाँ पर प्रस्थ तो किसी अन्य पदार्थ को बोल रहा है, प्रस्थ किसी मूल्य का नाम नहीं है। यहाँ प्रस्थ से तात्पर्य है कि जो वस्तु हमने खरीदी उसका भार है एक प्रस्थ। अब एक प्रस्थ जो भार है उसका,
उसको दे करके हमने कोई अन्य वस्तु ले लिया, तो उस अवस्था में वो प्रस्थ एक वचन में प्रयोग हो गया। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है कि दो दो प्रस्थ हमें दिए जाएं, क्योंकि वहां पर ये निश्चय नहीं हो पाएगा कि पहला प्रस्थ किसका है और दूसरा प्रस्थ किसी और पदार्थ का हो सकता है। कि 1 किलो हमने उड़द ले लिया, 1 किलो हमने मूंग ले लिया, और दोनों रखे हुए हैं हमारे पास में। अब हमने कहा कि 2 किलो से हमने ये वस्तु खरीदी, कोई और वस्तु, तो वहां प्रश्न उठेगा कि ये 2 किलो ये एक ही वस्तु के 2 किलो हैं या कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के 2 किलो हैं। ये समस्या आएगी नहीं आएगी? तो इसलिए वहां पर ये शब्द प्रयोग में नहीं आते ऐसे। वहां केवल एक वचन ही बोल पाएंगे, प्रस्थेन क्रीतम। लेकिन जहां पर द्वाभ्याम क्रीतम आदि है, तो वहां तो दो वस्तुएं, एक ही पदार्थ की दो वस्तुएं कहलाएंगी, तभी हम द्विवचन बोल पाएंगे, वहां हो जाएगा। और जो अंत में दिया है कि वहां तो स्पष्ट है कि एक मूंग से तो कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा, है मुदगई क्रीतम आदि वो भी नहीं बन पाएंगे। नहीं, वहां पर एक वचन से नहीं हो पाएगा, मुदगे न क्रीतम नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अब। तो अगला सूत्र, स्तोत्स्यांश वसन भृतयः। स्तोत्स्यांश वसन भृतयः, ये अर्थ यहाँ बदल चुका है अब। और स इति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम अंश वसन भृतयश्चेता भवन्ति। अब यहाँ जो अर्थ लिए गए हैं, अंश, वष्ण और भृति, तो अंश तो हो गया भाग, और वसन मूल्य पीछे भी चर्चा हो चुकी है इसकी, और भृति कहेंगे वेतन के लिए। इसलिए इन्होंने भी अर्थ दिया अंशो भागः वसनम मूल्यम भृतिर्वेतनम। तो पंच अंशो वसनो वा भृतिर्वा अस्य इति पंचकः। यहाँ 2 बार वा लगाने की आवश्यकता वैसे तो कोई नहीं लग रही है, पता नहीं कैसे लगा दिया है ये व्याख्याकार ने, क्योंकि पंच अंशः वसनः भृतिर्वा ऐसे भी कह सकते हैं, या इस तरह से कहा होगा कि पंच अंश भाग किसी वस्तु का, और वसन यानी कि मूल्य जो भी उसका है, चाहे रुपए के रूप में है या जिस वस्तु के भी रूप में है, इनसे तो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बात भी ठीक है। लेकिन भृति से हम कहेंगे यदि यहाँ पर, नहीं खरीदने की बात नहीं हो रही है, भृति यदि कहेंगे यहाँ पर तो एक अलग शब्द बन जाता है ये। और उस अवस्था में थोड़ा सा भेद दिखाने के लिए वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अंश वसन एक प्रकार के लग रहे हैं, ये भृति थोड़ा भिन्न प्रकार का है, इसलिए लगा दिया गया होगा। लेकिन वाह का स्पष्टीकरण यहाँ पर है नहीं कोई 2 बार बोलना। तो इस तरह से पंचकः सप्तकः सहस्रः प्रत्यय वही है जो पीछे आ चुके हैं सब। तो पंचकः सप्तकः में कन प्रत्यय हो जाएगा, और सहस्र में शतमान विंशति के सहस्र वसनादरण से अण प्रत्यय हो जाएगा। आगे अर्थ फिर बदला है ये, तदस्य परिमाणम, और ये व्यापक सूत्र है। तो तदस्य परिमाणम, तो तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम परिमाणम चेत तद भवति। अब ये कहीं पर अपनी शैली में परिवर्तन भी कर देते हैं व्याख्या करते समय। वैसे ये क्या कहते हैं कि यत् तत् प्रथमा समर्थम, ऐसे बोलते हैं ना प्राय करके। अब यहाँ तत् का प्रयोग नहीं किया, या तो छूट गया जो कुछ भी है। अच्छा, ये बात महाभाष्य में नहीं दिखाई देगी। जब तुम लोग महाभाष्य पढ़ोगे ना, तो वहां कुछ तो ऐसे वाक्य आएंगे कि पूरे वाक्य के वाक्य रट जाते हैं बार बार। इतनी बार आएंगे, इतनी बार आएंगे, और बिल्कुल भी शैली नहीं बदलते हैं महाभाष्यकार। और यहाँ तक होता है कि पूरे पृष्ठ के पृष्ठ, पैराग्राफ के पैराग्राफ ज्यों के त्यों वही दोहराई जाएंगे बार बार। ऐसा नहीं उसमें से कुछ अंश ले लिया और कह दिया कि अब बाकी बातें हमने पीछे कह दी हैं। नहीं नहीं, वो सारा उपस्थित करवाते हैं हर बार। तो बड़ा आनंद आता है उसको बार बार रट जाते हैं, पढ़ते 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 वाक्य जो है।
छोटी सी बात कहनी होगी और अगर पीछे का प्रसंग आ गया तो सब उठा के दे देंगे पूरे का पूरा। यहाँ प्रस्थ, अब यहाँ पर प्रथमा समर्थ से प्रत्यय कर रहे हैं षष्ठी के अर्थ में, और परिमाण होना चाहिए वो वस्तु। तो प्रस्थ परिमाणम अस्य आवश्यकस्य, तो जो राशि अभिधेय है उसके लिए कहा जा रहा है। तो प्रास्थिको राशि ही, ये जो ढेर लगा हुआ है ये एक शेर भार का है। ऐसे ही खार क्षतिकः, खर्षत शब्द से खार क्षतिकः। तो ये जो हो गया प्रास्थिकः, प्रास्थिकः में कौन सा प्रत्यय करेंगे अब? तो प्रास्थिकः में आदि में तो ये ठै ही होगा क्योंकि परिमाणवाची है ये। और खार क्षतिकः में भी ऐसे ही, क्योंकि यहाँ तो अर्थ ही परिमाण का हो रहा है। सत्यः क्षतिकः, यहाँ तो फिर वही प्रत्यय होने हैं, कन प्रत्यय, और सहस्त्रमयाण हो जाएगा। द्रोणिकः कौड़िकः फिर ठै हो जाएगा। आगे कहा कि वर्ष शतम परिमाणम अस्य, तो वर्ष शत परिमाण है किसी का, तो वार्ष शतिकः, वार्ष सहस्रिकः। और षष्टिर जीवित परिमाणमस्य इति शाष्टिकः। जीवित माने जीवन, जीवन का परिमाण, तो षष्ठी यानी वर्ष के रूप में लेंगे तो षष्ठी से बन जाएगा शाष्टिकः। और सप्तति से साप्ततिकः, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा शाष्टिकः साप्ततिकः में? है कौन सा होना चाहिए? है 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 प्रत्यय, हाँ। क्योंकि यहाँ तो जो है ना ती अंत में आ ही रहा है, षष्ठी में भी ती अंत में है, तो अतिशदंताया कन, कन तो होगा नहीं, बनेगा वैसे ही, अंतर कुछ नहीं आएगा। हम कन करेंगे तब भी तो ऐसा ही बनेगा, और ठे करेंगे तो इस सुक्तांता से क हो जाएगा, बनेगा वैसा ही। नहीं इस से कैसे हो जाएगा? इस सुक्तांतात कह, तांत नहीं है। नहीं उगंत नहीं है, उगंत नहीं है ना, उग में ई कैसे आ जाएगा? तो यहाँ हाँ तो ठीक है, यहाँ ठे ही करेंगे और ठ को एक करके और फिर यसे तीचे से इकार का इधर का लोप हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा यसे तीचा लगा करके। आगे है कि समर्थ विभक्ति ही प्रत्ययार्थ पूर्व सूत्रादेव अनुवर्तिष्यते। अब देखो यहाँ पर जो विचार चल रहा है ये, कि पीछे का सूत्र क्या था, सोस्यांश वसन भृतयः, तो सह और अस्य ये पीछे दे दिए थे, तो और यहाँ दे रहे हैं तद और अस्य, तो क्या अंतर रहा है? ये भी प्रथमा समर्थ है, वो भी प्रथमा समर्थ है, ये भी षष्ठ्यर्थ है, वो भी षष्ठ्यर्थ है, तो परिवर्तन तो हुआ नहीं कुछ भी। तो फिर पूर्व सूत्र से ही क्यों नहीं अनुवृत्ति ले आते? यहाँ पर अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना, केवल परिमाणम इतना ही कहना चाहिए था आपको कि परिमाण को कहने के लिए ये प्रत्यय होना है यथा विहित, लेकिन प्रथमा समर्थ व्यक्ति और षष्ठी का अर्थ दोनों पीछे से आ सकते हैं। तो किमर्थम पुनः अनयोरुपादानम, प्रश्न तो बन गया। अब उत्तर दिया पुनर्विधानार्थम, तो पुनर्विधान क्या होगा यहाँ? यहाँ पुनर्विधान का तात्पर्य है प्रत्यय को दो बार करना, ठीक है ना, प्रत्यय को दो बार करना, अर्थात यहाँ जो यथाविहित प्रत्यय हो रहा है इसको दो बार करना है। तो दो बार क्यों करना है? ये कौन सी बीमारी लग गई, दो दो बार क्यों करना पड़ रहा है प्रत्यय? तो उसके लिए समझा रहे हैं आगे कि द्वे षष्ठी जीवित परिमाणम अस्य, ठीक है, हमने द्विषष्ठी शब्द को बनाया, और द्विषष्ठी शब्द द्विगु बन चुका है ये संख्या पूर्व में आने से, तो द्विषष्ठी शब्द से हमने यथाविहित प्रत्यय ठय प्रत्यय कर लिया। अब उस ठय प्रत्यय का तो अध्यर्थ पूर्व द्विगुण लुक संज्ञा से लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा तो कैसे बनेगा फिर? द्विषाष्टी कहा, द्विषष्टी ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें तो प्रत्यांत बनाना है, तो क्या किया पाणिनि जी ने कि यहाँ पर समर्थ विभक्ति और अर्थ षष्ठी का पुनः कथन कर दिया।
और पीछे से अनुवृत्ति भी ला रहे हैं, वो ला रहे हैं वहां से, उसका निषेध नहीं है, पीछे से अनुवृत्ति भी आ रही है। तो प्रथम बार हमने क्या किया कि पीछे से जो अनुवृत्ति ला रहे थे हम, उसके आधार पर हमने प्रत्यय कर लिया और अध्यर्थ पूर्व सूत्र से लुक कर दिया उसका। दोबारा फिर इसी प्रकृत सूत्र में जो समर्थ व्यक्ति है और षष्ठी का अर्थ है, उससे फिर प्रत्यय कर लिया। अब फिर वो लुक करने आ गया, उससे कहा वो रुक जाओ अब नहीं, क्योंकि हमने ये परिश्रम दो दो बार किया है, अब हमें प्रत्यय प्रयोग कर लेने दो। अब उसको लुक को रोक दिया गया। तो लुक को रोक दिया गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर ये समर्थ व्यक्ति दोबारा कहना ये निरर्थक हो रहा था, इसको सार्थक बनाने के लिए लुक को रोक दिया गया। ठीक है ना। तो पुनर्विधान सामर्थ्याद अध्यर्थ पूर्व दिगो लुक न भवति। तो पुनर्विधान हमें करना है प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए, लुक न हो जाए उसका, इसलिए ये पुनः कथन किया गया है समर्थ व्यक्ति का और अस्य शब्द का। आगे संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु तदस्य परिमाणमिति वर्तते, इसी अर्थ में करेगा ये भी। और तो यहाँ संख्यावाची जो शब्द लिए गए हैं और पीछे से हमने परिमाणम की भी अनुवृत्ति ले ली। तो परिमाणम की अनुवृत्ति लेते हुए जो संख्यावाची प्रातिपदिक हैं वो कैसे होने चाहिए? तो पीछे से जो परिमाण शब्द आ रहा है, यद्यपि वो प्रथमांत है, लेकिन अर्थ के अनुरोध से यहाँ पर उसको पंचमी में बदल देंगे अब। तो इसलिए संख्याया के साथ में उसको जोड़ा जाएगा। इनकी संख्यावाची शब्द कैसा होना चाहिए? परिमाण उपाधि वाला। तो संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परिमाणोपाधिकात् प्रथमा समर्थात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु इति प्रत्ययार्थ विशेषणम। ये प्रत्यय के अर्थ के विशेषण बन जाएंगे। इन अर्थों में करना है हमें। तो अर्थ का तो यहाँ निर्देश कर ही दिया था। उधर वहां परिमाणम पीछे जो जब लाई थे वहां भी ऐसे ही हम अर्थ के रूप में ले लें उसको। तो उस तरह से फिर न लेकर के इन्होंने उसको पंचम अंत में बदल करके संख्या के साथ में जोड़ा है। अब यहाँ पर जो संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन चार अर्थ, इन चार अर्थों में जब संज्ञा अर्थ को लेंगे तो संज्ञा अर्थ को लेने के लिए शब्द प्रत्यय से पूर्व, प्रत्यय लाने से पूर्व जो उसका अर्थ है वही प्रत्यय लाने के बाद भी वही अर्थ रहेगा उसका, और वही संज्ञा बन जाती है फिर। इसलिए संज्ञा में इन्होंने कहा कि हम जो प्रत्यय करेंगे यहाँ पर ये स्वार्थ में कहलाएगा। अन्य जो अर्थ हैं वो तो उनमें परिवर्तन आएगा थोड़ा सा अर्थ में, लेकिन संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा तो नाम है, तो नाम उसका जो पहले प्रयोग में आ रहा है वही प्रत्यय करने के बाद भी, इसलिए स्वार्थ में ही प्रत्यय होना है। जैसे पंच एव पंचकाः शकुनयः। अब पंच यहाँ पर संख्यावाची है वैसे तो, लेकिन यहाँ जिनके लिए कहा जा रहा है पंच, तो पांच शकुनियों का समूह, उसके लिए ये शब्द प्रयोग में आया हुआ है। इसलिए पंचकाः शकुनयः, वो प्रसिद्ध शकुनी रहे होंगे पांचे, तो उनके लिए प्रयोग में आता रहा है शब्द ये। ऐसे ही त्रिकाः शालंकायनः। अब शालंकायनः, शालंक गोत्र के या किसी प्रकार के व्यक्ति कुछ प्रसिद्ध रहे होंगे, ये त्रिक उनके लिए है, ये तीन का समूह रहा होगा। तो इसलिए ये उनके, जैसे कि इनको वैयाकरणों को नहीं बोलते हैं कि त्रिमुनि व्याकरणम, तो त्रिमुनि शब्द इधर भी प्रसिद्ध आ रहा है, ये तीन मुनियों के लिए। अब त्रिमुनि कहते ही सीधा उसी पर ध्यान जाएगा, उन तीन ऋषियों पर। ऐसे ही यहाँ पर है ये त्रिकाः शालंकायनः। आगे संघ अर्थ में लिया, संघ अर्थात समूह। और ये संघ शब्द भी जो है ना, ये समूह कहते हुए भी ये सभी समूहों के लिए प्रयोग में नहीं आता। ये पीछे भी एक बार ये विषय उठा था कि यहाँ संघ जो कहा जाता है ये प्राणियों के संघ को कहा जाता है, हर किसी वस्तु के संघ को नहीं। तो पंच परिमाणम अस्य, ऐसा कोई समूह प्राणियों का जिसमें कि 5 लोग हैं,
या 5 वस्तुएं हैं, 5 प्राणी हैं, तो पंचकः संघः, ऐसे ही अष्टकः। प्रत्यय वही रखना है पीछे के सब यथा विहित। आगे सूत्र अर्थ में, तो सूत्र अर्थ में अष्टाध्यायी तो हमने पीछे बना लिया था। लेकिन यहाँ पर अष्टक शब्द बनाना है। तो अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य सूत्रस्य। अब यहाँ अस्य सूत्रस्य में कौन सा वचन है? एक वचन, तो एक सूत्र को कहेंगे। अस्य सूत्रस्य कौन सा सूत्र? वृद्धादेश या और कोई? तो यहाँ सूत्र से तात्पर्य है सूत्र ग्रंथ, ठीक है ना। सूत्र जिसमें है ऐसा ग्रंथ, सूत्र से एक सूत्र को मत ले लेना कि एक वचन है यहाँ पर। तो अस्य सूत्रस्य माने सूत्र ग्रंथस्य अष्टौ अध्यायः परिमाणम, तो अष्टकम पाणिनीयम, इसलिए अष्टक शब्द से भी अष्टाध्यायी का प्रयोग होता है। ऐसे ही वैयाघ्र पदीयम, तो ये है दशकम, उसमें 10 अध्याय रहे होंगे, तो दशकम वैयाघ्र पदीयम, त्रिकम काशकृष्णम, तो ये सब अध्यायों के परिणाम हैं। आगे कहा ननुच अध्याय समूह सूत्र संघ एव भवति। आपने अर्थ दिए 4, संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्ययन। तो संघ का तो हमें आ गया समझ में। फिर आप जो सूत्र का उदाहरण दे रहे हैं, तो सूत्र 8 अध्याय, 8 अध्याय के जो सूत्र हैं, क्या ये सूत्रों का संघ नहीं बन गया? नहीं बना? 4000 सूत्रों का समूह है कि नहीं है, संघ बन गया ये। तो आप संघ अर्थ में ही क्यों नहीं कर लेते? ये सूत्र को अलग से क्यों कह रहे हो? तो अब वो बात स्पष्ट कर रहे हैं जो पहले बता रहा था। तो कहा कि नहीं तदस्ति, ऐसा नहीं, क्योंकि प्राणी समूह है संघ शब्दो रूढ़। संघ शब्द प्राणियों के समूह में रूढ़ है, सूत्रों के समूह में नहीं, उसको संघ नहीं कहा जाएगा। आगे अध्ययन का दिया, पंचको अधीतः, इस पुस्तक में च और बढ़ा लेना, च रह गया है। तो पंचको अधीतः, सप्तको अधीतः, ऐसे ही अष्टकः नवकः। तो अब ये अर्थ कैसे करेंगे इसका? तो पहले पंचकः अधीतः का अर्थ होगा क्या? पंचकः अधीतः या सप्तको अधीतः, इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है? आचार्य, 16वां सूत्र, ये कैसा शब्द? कौन सा 16वां सूत्र? बोले? 16वां शुल्ब सूत्र। सूत्र। शुल्ब। हाँ, तो शुल्ब सूत्र का क्या प्रश्न है? सूत्र, जैसे सूत्र एक कहने से, एक वचन में सूत्र कहने से सूत्र ग्रंथ। हाँ नहीं, यहाँ प्रसंगवश हम सूत्र सूत्र ग्रंथ अर्थ करेंगे। और वहां पर तो शुल्ब सूत्र में तो कोई बात ही नहीं है, शुल्ब सूत्र पुस्तक का नाम रख दिया गया है, तो वहां क्या आपत्ति आ रही है? कुछ भी नहीं है। शुल्ब सूत्र है, वो सूत्र ग्रंथ होता है, ठीक है। यहाँ तो हम सूत्र का सूत्र ग्रंथ ही अर्थ करेंगे, नहीं तो अर्थ बनेगा ही नहीं। सूत्र जिसमें है, तो आधार आधेय में कभी कभी हम अभेद का व्यवहार लोक में करते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। व्यवहार में लोक में नहीं ऐसे बोल देते हैं कि ए रिक्शा इधर आ, तो रिक्शा को बुला रहे हैं, रिक्शे वाले को बुला रहे हैं। अब क्योंकि रिक्शा और वो दोनों का संबंध परस्पर है, तो हमने अभेद व्यवहार कर लिया। तो सूत्र जिस ग्रंथ में आ रहे हैं वहां भी हमने अभेद व्यवहार कर लिया, तो सीधा सूत्र शब्द से ही बोल दिया। किसी से कहते हैं तुमने वेद पढ़े हैं, वेद पढ़ो, तो वेद पढ़ो में क्या पढ़ेंगे आप? वेद पढ़ो, तो वेद से क्या अर्थ लें आप? वेद से मंत्र अर्थ लें, या ज्ञान अर्थ लें, या पुस्तक अर्थ लें? वेद का अर्थ क्या बनेगा वहां पर? हम वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे करेंगे? तो वेद ज्ञान को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ज्ञान पढ़ो का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान जिसमें है, ठीक है ना। ज्ञान जहां पर मंत्र में या पुस्तक में वर्णन किया गया है, तो सीधे पहुंच गए ना आधार पे। अब तो सूत्र आधार नहीं है, ग्रंथ आधार है, तो आधार आधेय में अभेद व्यवहार हो जाता है।
यही तो भाषा की विशेषताएं होती हैं सारी। तो उस पंच को अधीतः सब तो, हाँ ये मैं कह रहा था, पंच को अधीतः का क्या अर्थ हुआ कि कोई ग्रंथ हमने 5 बार पढ़ लिया, ठीक है ना, तो कैसा हो गया, पंचकः। अधीतः स्पष्ट कर दिया है कि अध्ययन अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर हम, इसको अधीतः बोल दिया है। ऐसे ही अष्टकोधीतः नवकोधीतः कर सकते हैं। आगे जो कहा कि अध्ययन, जो शब्द सूत्र में कहा है, ये भाव में ही लेना है हमें, अधीति ही अध्ययनम, ठीक है ना, अधीति अध्ययनम, यही अर्थ लेना है। तो तस्य संख्या परिमाणम पंच आवृत्तयः, इसी को खोल रहे हैं कि यहाँ पर जो पंच शब्द बोला जा रहा है, ये संख्या का जो परिमाण है पंच शब्द, ये क्या है, यहाँ क्यों बोला गया कि आवृत्ति 5 इसकी हुई है, ठीक है ना, पंच वाराह अधीतः पंचकोधीतः, ये बन जाएगा। ऐसे ही पंच रूपाणी अस्य अध्ययनस्य, अध्ययन को भी कह सकते हैं हम, अध्ययन को भी, इनके अध्ययन कितनी बार किया, 5 बार, तो 5 बार किया तो पंचकम अध्ययनम। अब ये नपुंसकलिंग का शब्द बन गया, वहां पंचकः पुल्लिंग बोल दिया, अधीतः को ग्रंथ के रूप में लेते हुए, ठीक है ना, क्योंकि वहां अधीतः में जो निष्ठा प्रत्यय है ये फिर कर्म में आएगा, जिसको पढ़ा गया है वो ग्रंथ हो जाएगा। यहाँ सीधा अध्ययन को ही ले लिया है इन्होंने, तो इस तरह से कहीं भी प्रयोग में आ सकता है। आगे कहा कि स्तो में ड विधि ही पंचदशाद्यर्थ, सूत्र में जो अर्थ दिए हैं 4, संघ, संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्ययन, इन्होंने एक अर्थ और जोड़ा है स्तोम, और स्तोम अर्थ को कहने के लिए ड प्रत्यय किया जाएगा, ठीक है ना, यथाविहित न लेकर के ड प्रत्यय। और क्यों करना है कि पंचदश आदि शब्द बनाने के लिए। तो पंचदश मंत्राः परिमाणम अस्य, स्तोम होता है ना मंत्रों का समूह, जिनसे स्तुति की जाती है, उन मंत्रों के समूह को कहा जाएगा स्तोम। अब उसमें मान लो 15 ही मंत्र हैं, उनका परिमाण 15 मंत्रों का है, तो पूरे स्तोम को कहा जाएगा पंचदशः स्तोमः। तो पंचदशन से ड प्रत्यय टी भाग का लोप हो जाएगा। तो पंचदशः और सप्तदशः एकविंशः, एक विंशा में फिर टी टिकी लगाएंगे। आगे कहा कि शन शतुर डिनिश छंदसी, शन जिनके अंत में आ रहा है और शत जिनके अंत में आ रहा है, ऐसे यदि कोई शब्द हैं तो उनसे वेद में डिनी प्रत्यय हो जाता है इसी परिमाण अर्थ में। जैसे पंचदशन शब्द है तो शन अंत में आ गया, ठीक है ना, तो पंचदशिनो अर्धमासाः, आधे मास का परिमाण क्या होता है, 15 दिन, तो पंचदश परिमाणम अस्य, ये बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर। तो मूल शब्द क्या बनेगा, पंचदशन से डिनी किया, टी भाग का लोप करके, और इधर इनी का इन जोड़ दो, पंचदशिन, जैसे धनिन, उसका रूप चलाएंगे फिर पंचदशी पंचदशिनौ पंचदशिनः। अर्धमासा, बहुत सारे अर्धमास हो गए, बहुवचन का प्रयोग। ऐसे ही त्रिंशिनो मासाः, 30 दिन के परिमाण वाले मास होते हैं। ये शत शब्दांत हो गया, शत हलंत लेना है, क्योंकि शन शतो हो, हलंत से ओस प्रत्यय है ये। आगे है विंशतेश चेति वक्तव्यम, एक शब्द और बढ़ाया इन्होंने, क्योंकि शन और शत कहने से विंशति आ नहीं सकता था, तो विंशति को भी ले लिया गया। तो विंशति से भी डिनी प्रत्यय करके यहाँ पर भी टी भाग का लोप हो जाएगा, ठीक है ना, और टी भाग का लोप करके फिर यस्य तीचा भी लगाना होगा, क्योंकि ती का तो लोप हो जाएगा ती विंशतिर डिति से, फिर विंश रह गया, फिर यस्य तीचा लगाएंगे, आकार का लोप करेंगे, फिर बनेगा विंशिन, तो बहुवचन में विंशिनो अंगिरसः। अगला सूत्र, पंक्ति विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्टि सप्तत्यशीति नवति शतम, इसमें कौन सा शब्द रह गया है, दश 10 रह गया है,
क्या करें फिर? अब करें क्या? दश का दश ही प्रयोग होता है, उसमें करना क्या है? अरे निपातन में वही शब्द तो रखे जाएंगे जहां पर कुछ विशेष कार्य हुए हैं। दशन में कौन सा कार्य हुआ है? मूल संख्या हमारे पास में है, दशन उनादि कोष्ठ बना लिया हमने। अब क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो उसे क्यों रखेंगे? कोई प्रत्यय ही नहीं है उसमें तो। यद्यपि अगला सूत्र आ रहा है वो बनाएगा, लेकिन वो दश नहीं बनाएगा, वो बनाएगा दशत। ठीक है ना? और उस सूत्र से बने शब्द की सहायता लेते हुए हम यहाँ पर व्युत्पत्ति भी करेंगे इन सारे शब्दों की। अब आधार उसी को बनाएंगे, दशत शब्द को ही, क्योंकि वो भी तो सूत्र यही कह रहा है ना कि वर्ग जो बना आपका, उसमें पंचत और दशत दो शब्द बनाए उन्होंने, तो दशत का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब इसलिए विंशति से इन्होंने प्रारंभ किया है, और उसके बाद तो क्रम जो कहते हैं ना, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्टि, सप्तति, अशीति, नवति और शतम, सारे ही ले लिए इन्होंने। प्रारंभ का जो शब्द है पंक्ति, ये थोड़ा भिन्न प्रकार का है। ये लग रहा है जैसे कि विजातीय आ गया है इसमें बीच में, है ना? मेल नहीं खा रहा है ना औरों से, तो इसलिए अलग शब्द है ये। तो तदस्य परिमाणम इति वर्तते। अब यहाँ इस पर भी विचार करना होगा कि तदस्य परिमाणम की अनुवृत्ति लाई जाए कि न लाई जाए, क्योंकि इन शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं संख्या के रूप में लेते हैं। नहीं, विंशति का अर्थ 20 या 20 के परिमाण वाला, क्या लग रहा है? एक शब्द पर विचार कर लो कि विंशति का अर्थ 20 है या 20 के परिमाण वाला है। 20 विंशति है। ही परिमाणम है, 20 है। 20 है। अच्छा, तो 20 क्या चीज है? वो केवल संख्या। केवल संख्या का क्या होता है? कभी देखा व्यवहार में केवल संख्या का प्रयोग होता है कहीं पर? केवल संख्या, बस, कुछ नहीं है, निरपेक्ष बिल्कुल। अनावश्यक हो जाता है ना बिल्कुल, क्योंकि संख्या की हम व्युत्पत्ति कैसे करते हैं? संख्या शब्द ही कैसे बनाते हैं? संख्या, संख्यायते अनया। तो हमने कैसी व्युत्पत्ति की है? किसी और का ज्ञान होता है जिससे, संख्यायते अनया। तो फिर जब किसी और का ज्ञान होता है तो संख्या का अर्थ संख्या ही क्यों होगा? फिर कुछ और होगा ना। तो जो कुछ और होगा उसी का तो परिमाण है ये जो संख्या हम बोल रहे हैं। इसीलिए एक वाक्य कहने में आता है कि संख्या शब्द विशेषण बनते हैं किसी न किसी के, किसी को विशेषित कर रहे होते हैं ये। और इसीलिए संख्या स्वयं में अपने में गौण रहती है। ठीक है ना? जो जिसके लिए होता है वो प्रधान होता है, जो जिसके लिए होता है वो प्रधान होता है, और जो जिसकी बात कही जा रही है वो अप्रधान होता है, क्योंकि वो किसी और के लिए है। जैसे इसके संसार में ही हम घटाते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो ये जो सारी प्रकृति है या प्रकृति से बने हुए सारे पदार्थ, ये किसके लिए हैं? किसी और के लिए हैं या स्वयं प्रकृति प्रकृति के लिए है? सांख्य का सूत्र आता है ना, एक संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य। संहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, कि जो वस्तु मिलकर के बनती है। ठीक है ना? जो वस्तु मिलकर के बनती है, तो मिलकर के बनने वाली वस्तु को कहा जाता है संहत, इकट्ठा करके जो बनाया गया है। क्योंकि जब तक ये साम्य अवस्था में प्रकृति थी तब तक तो ये किसी के लिए नहीं थी, ये कोई प्रयोजन इससे सिद्ध ही नहीं हो रहा था किसी का। क्यों? क्योंकि वो संहत नहीं थी। और सृष्टि काल में ये प्रकृति कैसी हो गई? संहत। और संहत पदार्थ का सिद्धांत है कि वो उसके अपने लिए नहीं होता है, वो पदार्थ परार्थ होता है। तो संहत परार्थत्वाद ये हेतु के रूप में प्रयोग किया है कि संहत के परार्थ होने से किसी और का ज्ञान हो रहा है, वो कौन है? कि पुरुष। तो जीवात्मा की पहचान कैसे होगी? संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य। ये संगत ही बता रहा है हमें कि कोई और तत्व है जिसके लिए ये पदार्थ संगत हो रहे हैं सब। तो ऐसे ही यहाँ पर संख्या जब भी हम बोलेंगे तो संख्या भी परार्थ होती है, संख्या संख्या के लिए नहीं होती है। तो परार्थ होती है तो फिर ये शब्द
कि जो हम परमाण अर्थ में कर रहे हैं कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और नहीं भी लाते हैं हम अनुवृत्ति परिमाण की, तभी क्योंकि संख्या हमने बोला, तो संख्या शब्द की व्युत्पत्ति ही स्वयं बता रही है कि जिसके द्वारा किसी का ज्ञान हो रहा है, तो उस रूप में भी हम ये विंशति आदि शब्दों को बना सकते हैं। क्योंकि केवल इतने ही शब्द थोड़े हैं संख्या में, और भी तो हैं, तो सबका वर्णन यहाँ क्यों नहीं किया सूत्र में फिर? जैसे हम अन्य किसी शब्द को ले लें, एकादश द्वादश आदि हैं, या विंशति के आगे वाले अन्य शब्दों को ले लें, ये सब संख्यावाची सारे जो शब्द हैं, इन सब का तो वर्णन यहाँ पर तदस्य परिमाण वाले इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है। सारे शब्दों पर चर्चा कहाँ की गई है? इन्हीं पर क्यों की गई? तो कोई कह सकता है इनमें इसलिए की गई है इन पर चर्चा के क्योंकि इनमें कुछ विशेष कार्य हुए हैं, व्युत्पत्ति करके बनाया गया है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो सूत्रों से प्राप्त नहीं थे, मान लिया, लेकिन परिमाण अर्थ में तो बना रहे हैं हम इनको। तो परिमाण अर्थ में बना रहे हैं, तो फिर अन्य संख्या क्या परिमाण अर्थ में नहीं है? और यदि हैं तो उनको कौन सूत्र बता रहा है कि परिमाण अर्थ में है? तो फिर एक पक्ष ये आता है कि हम तदस्य परिमाण की अनुवृत्ति न लाएं यहाँ पर, ठीक है ना। केवल मात्र इसलिए हम पाठ कर रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ विशेष कार्य हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ये इनमें कुछ विशेष कार्य करने हैं, इसलिए यहाँ पर पाठ है, न कि परिमाण अर्थ हमें बताना है इसलिए पाठ है। क्योंकि अन्य संख्याएं भी तो ऐसी हैं ना जिनके विषय में हम परिमाण अर्थ में हो रही हैं, ऐसा कहाँ बता रहे हैं, और फिर भी उनका प्रयोग हो रहा है। और प्रयोग उनका वैसा ही हो रहा है जैसा कि विंशति आदि का हो रहा है, कि पंचदश मनुष्याः और विंशति ही मनुष्याः। भाई बात तो एक ही है, क्या अंतर आया? तो विंशति का पाठ क्यों किया हमने? क्योंकि इसमें कुछ कार्य विशेष है, वो दिखाना है। तो इस तरह से अनुवृत्ति लाओ न लाओ कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों ही प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। तो तदस्य परिमाणमिति वर्तते पंक्त्यादयः शब्दा निपात्यन्ते। सभी निपातन है ये पूरे शब्द। और निपातन से क्या होता है कि यद इह लक्षणेन अनुपपन्नम, सूत्र के द्वारा जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होता है, सूत्र के द्वारा का तात्पर्य अन्य सूत्रों के द्वारा, जिसमें जो निपातन सूत्र है वो तो करेगा ही, अन्य सूत्रों के द्वारा जो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होता है, तत्सर्वम निपातनात् सिद्धम, वो सब निपातन से सिद्ध करना होता है। तो पहले पंक्ति शब्द को लिया, तो पंक्ति शब्द में पंच शब्द है, पंचन मूल शब्द, और उसी से बनाना है हमें। तो इसमें कार्य क्या करेंगे कि पंचन के टी भाग को हटा दो, तो टी भाग को हटाएंगे तो क्या बचेगा? सकारांत पंच। अब उसके आगे ती प्रत्यय रख दो, तो अब ये पद संज्ञा तो हो ही जाएगी इसकी अंतर्वर्तनी विभक्ति का आश्रय लेकर के, और पदांत में चुहकू से कवर हो जाएगा। और जो पीछे नकार है वो उसको अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण, इस तरह से बन जाता है पंक्ति। तो पंचानाम टी लोपः ती प्रत्ययश्च, और विग्रह परिमाण अर्थ ला रहे हैं पीछे से, तो विग्रह हो जाएगा पंच परिमाणम अस्य। अब पंच परिमाण क्या होता है? पंक्ति छंद का क्या होता है? पांच। पंक्ति में पांच क्या होता है? ये उसके पाद, ठीक है ना, पांच पाद होते हैं। पंक्ति छंद पांच पादों का होता है। वैसे तो प्राय छंद होते हैं चार पादों के, लेकिन पंक्ति में होते हैं पांच पाद, और पांच पादों में अक्षर तो उतने ही रहेंगे 40। अक्षर तो हमें 40 ही रखने हैं, तो 40 को यदि 5 से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 8। तो 8 अक्षरों के पांच पाद होते हैं पंक्ति छंद में। कम है वेद में पंक्ति छंद भी आते हैं, और उन्हीं 7 छंदों में गणना है इसकी, गायत्री, उष्ण, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ये 7 छंद हैं मुख्य। अवान्तर छंद तो बहुत हैं, ये 7 मुख्य छंद होते हैं। अब आए अन्य शब्दों पर, तो अब एक जैसा ही है, लगभग सभी में व्युत्पत्ति एक जैसी ही है। और उसमें हम क्या करेंगे कि एक शब्द ले लो पहले, दशत को, जो कि अगले सूत्र से बन ही रहा है। और दशत शब्द
के साथ में ही द्वि त्रि चतुर आदि लगाते जाओ। तो द्वयोर दशतोः विन भावः, इनकी द्वि और दशत, इनका समास किया हमने पहले, द्वि का और दशत का। और ये जो समस्त शब्द बना द्विदशत, इसके स्थान पर पूरा, और प्रवर्तन भी कैसा हो रहा है, आमूल चूल परिवर्तन, बिल्कुल। इनके विन आदेश हो गया, कहाँ द्विदशत और कहाँ विन, आगे का भाग प्रत्यय का, तो क्षति प्रत्यय हो गया। और क्षति प्रत्यय भी ऐसा है कि उसमें शकार की संज्ञा मत कर बैठना। प्राप्त हो रही है किसी से? किससे प्राप्त हो रही है? अशक तद्धिते से या नहीं? शकार आ गया ना प्रत्यय के आदि में, क्या बात है। शकार की संज्ञा नहीं करनी है इसमें, अनमोल? क्यों नहीं हो रही है? अरे उसमें अतद्धित नहीं कहा गया है। तद्धित में कैसे कर लेंगे? तो इसलिए क्षति रहेगा, तो विन क्षति ही। तो द्वौ दशतौ परिमाणम अस्य संघस्य विंशति ही। ऐसे ही आगे जोड़ते जाओ। तो पहले हमने बना लिया त्रिदशत, अब त्रिदशत के स्थान पर त्रिन आदेश कर लो। तो त्रयाणाम दशताम त्रिन भावः शच प्रत्यय, यहां प्रत्यय क्या हो जाएगा, शत, ठीक है ना। तो बन जाएगा त्रयोदशतः परिमाणम अस्य त्रिंशत। अब यहां कह सकते हैं कि ये हलंत्यम से शत का तकार क्यों नहीं हटा, ठीक है ना। तो एक संज्ञा भी है ना अनित्य होती है, ये आवश्यक नहीं है कोई हम सर्वत्र लगाएं उसके लिए। आगे है चत्वारिंशत्। तो चतुर्णाम दशताम चत्वारिन भावः। चतुर्णाम दशताम का अर्थ ये नहीं है कि जो चार दशत हैं उनको चत्वारिन आदेश, अपितु चार दशत यानी चतुर्दशत जो शब्द बनेगा समास करके, उसके पूरे के स्थान पर चत्वारिन आदेश। ऐसे नहीं है कि दशत 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 चार बार बोल के, ऐसे नहीं, चतुर्दशत के स्थान पर चत्वारिन, क्योंकि इसके दो अर्थ हो सकते हैं ना, दोनों प्रकार से कह सकते हैं कि जो चार बार दशत बोला है उसके स्थान पर चत्वारिन आदेश, ये क्या है कि चतुर्दशत का समास करके उसके स्थान पर। तो चत्वारो दशतः परिमाणम अस्य चत्वारिंशत्। ऐसे ही पंचानाम दशताम पंचा भाव, पंच नहीं पंचा, ये आकारांत ही आदेश हो गया, पंचदशत के स्थान पर षच्च प्रत्यय। तो पंचदशतः परिमाणम अस्य पंचाशत्। अब आया शश शब्द, और उसका दशत के साथ में समास करके, तो शश षट दशत है। अब इसके स्थान पर आदेश क्या किया गया, षड, षड भाव। ये षड भाव का अर्थ, ये हम षड आदेश नहीं कर रहे, षड भाव में तो समास हो गया है षष्का और भाव का। षष्कार भाव का समास करेंगे तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति के आधार पर पद संज्ञा करके झलाम यशोंते लगा करके, ठीक है ना, षड्भाव शब्द बन गया। लेकिन आदेश क्या है मूल, तो आदेश मूल है शश, मूर्धन्य शकारांत, उसके आगे प्रत्यय आया ती। तो ती प्रत्यय जब आगे आएगा तो शश जो आदेश हुआ है, ये पदांत में शकार को, पदांत में शकार को फिर झलाम शोनते लगना चाहिए कि नहीं, झलाम शोनते इसको कर देगा डकार, और डकार करके फिर खरीचे से हो जाएगा टकार, और फिर स्टुनाष्टु से ती को भी जाएगा तो क्या बनेगा, षट्टी बनेगा कि षष्टी। तो ये तो एकदम अलग प्रकार का शब्द बन गया। इसलिए आगे समाधान दिया कि अपदत्वम च, ये भी कार्य निपातन से करेंगे हम, कि यहाँ जो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति को मान करके पद संज्ञा प्राप्त हो रही है उसको भी रोकना है, ठीक है ना, नहीं तो अनिष्ट बन हो जाएगा। इसलिए पद संज्ञा भी नहीं होगी, और पद संज्ञा नहीं होगी तो झलाम यशोंते भी नहीं लगेगा।
अब क्या करना है, अब केवल ष्टुनाष्टु लगाना है बस। तो षट दशतः परिमाणम अस्य इति षष्टिः। आगे सप्तानाम दशताम सप्तभावः तिः प्रत्ययश्च, तो सप्तदशतः परिमाणम अस्य सप्ततिः। अष्टानाम दशताम अशी भावः, यहाँ अशी आदेश हो जाएगा, तिः प्रत्ययश्च, तो अष्टौ दशतः परिमाणम अस्य अशीतिः। नवानाम नवानाम दशताम नवभावस्तिः प्रत्ययश्च, तो यहाँ पर हो जाएगा नवदशतः परिमाणम अस्य इति नवतिः। अब आया दशन, इधर भी दशन, आगे फिर दशत, तो दशानाम दशताम स्वभावः, बहुत छोटा सा आदेश किया गया यहाँ पर। संख्या है बड़ी और आदेश छोटा, तो श आग और प्रत्यय भी छोटा सा ही है, तश्च प्रत्यय त प्रत्यय, तो श और त, तो दश दशतः परिमाणम अस्य संघस्य इति शतम। लिंगों का निर्धारण इसमें जो है वो लिंगानुशासन में दे ही दिया है, तो उसके आधार पर विंशति से लेकर के आगे की संख्याएं स्त्रीलिंग में आती हैं, फिर शत से लेकर के आगे की संख्याओं का लिंग नपुंसकलिंग रहता है। और उससे पूर्व जो विंशति से पूर्व तक की संख्या है, पंचन से लेकर के नवदशति तक, इनके नवदश तक, हाँ, इनके सभी लिंगों में एक जैसे रूप रहते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने एक बात और बताई यहाँ पर कि ये जो संख्याएं होती हैं, विंशति आदि कह करके एक प्रकार से हम सभी संख्याओं को ले सकते हैं, जो चर्चा मैं अभी कर रहा था कुछ देर पहले, कि संख्याएं ये अप्रधान कहलाती हैं, है ना, क्योंकि संख्येय को बता रही होती हैं, ये उसी का बोध, उन्हीं का बोध कराने के लिए हैं, तो इसलिए विंशत्यादयो गुण शब्द है, ये गुण शब्द हैं। गुण का तात्पर्य होता है वे गौण कह दो, और कभी कभी रूढ़ी अर्थ भी ले लेते हैं इसका। इनकी संख्याएं कैसी हैं, ये रूढ़ हैं। अब रूढ़ से तात्पर्य यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं ये, कि हमने भले ही यहाँ पर ये कल्पना करके ये बोल दिया कि इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये, और ऐसा ऐसा प्रत्यय, तो एक एक मात्र औपचारिकता है ये, ठीक है ना। इसको इदम इत्थम यूं ही ऐसे नहीं स्वीकार कर लेना है कि ऐसा ही, हम भिन्न कल्पना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कल्पना कुछ भी करते रहो शब्द बनाने के लिए, लेकिन जब रूढ़ मान लिया हमने तो फिर उसमें क्या, कल्पना का कोई महत्व तो रहता नहीं है, केवल एक प्रक्रिया पार करनी होती है हमें बस, और तो कुछ भी नहीं रहा, एक औपचारिकता मात्र निभानी है। इसलिए विंशत्यादय गुण शब्दाः, ये सब रूढ़ी शब्द ही हैं सारे, ते यथा कथनचित व्युत्पाद्याः। अब यथा कथनचित कह करके यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया ना कि कैसे भी कर लो इनको व्युत्पत्ति, जैसा हमने कहा है ऐसा ही नहीं, अन्य व्याख्याकार किसी अन्य प्रकार से भी कल्पना कर सकता है, लेकिन व्याकरण में ऐसा होता नहीं है। प्रायः करके हम एक जैसी ही शैली को अपनाते हुए चलते हैं, सभी व्याख्याकार जो हैं उसी को अपनाते हैं, कहीं कहीं भेद हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यथा कथनचित इनकी व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए। न अत्र अवयवार्थे अभिनिवेष्टव्यम, यहाँ पर जो उनका अवयव हम टुकड़े करके जो अलग अलग हम विधान कर रहे हैं कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, इस प्रकार से, उसमें कोई अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। कैसे भी उनका हम समाधान कर सकते हैं, शब्द बना बनाया हमें चाहिए, वो कैसे बनाना है इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तथा ही। और उसका एक इन्होंने उदाहरण भी दिखाया कि जैसे पंक्ति शब्द को लिया इन्होंने, तो पंक्ति का अर्थ हमने पीछे क्या किया था, छंद के रूप में लिया था, पंक्ति छंद को कहा था, लेकिन क्या व्यवहार में ये पंक्ति छंद के लिए आता है, केवल पंक्ति लाइन को बोलते हैं नहीं, वहां भी तो प्रयोग में आ रहा है। तो तथा ही पंक्ति रीति क्रम सन्निवेशे भी वर्तते, क्रम से जब कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं, एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक रेखा में, तो वहां पर भी पंक्ति शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण दिया जैसे ब्राह्मण पंक्ति ही, तो ब्राह्मण पंक्ति में यहाँ पर एक, इसको रेखा एक कर लेना, ब्राह्मण और पंक्ति में रेखा टूटी हुई है,
पुस्तक में। ब्राह्मण पंक्ति ही, पिपीलिका पंक्ति ही, किसी भी वस्तु की पंक्ति हो सकती है। ये तो प्राणियों की हो गई, हम निर्जीव पदार्थों की भी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर न च अत्र अव्यवार्थः कश्चिद् अस्ति। अब इसमें अव्यवार्थ का कोई बोध भी नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। अव्यवार्थ का तात्पर्य, पंचन का अर्थ क्या है? 5। तो ये 5 ब्राह्मणों की लाइन है क्या? हुआ अव्यवार्थ का बोध नहीं हुआ ना, कि पिपीलिका पंक्ति, ब्राह्मण पंक्ति, ये 5 का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है इसमें। तो न च अत्र अव्यवार्थः कश्चिद् अस्ति, इसलिए अव्यवार्थ में हमें आग्रह नहीं करना है। ठीक है ना, ये रूढ़ी दिखा रहे हैं कि रूढ़ित्व इनमें किस प्रकार से आता है इन शब्दों में। तो अव्यवार्थ में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। या च येषां विषय भेदेन गुणमात्रे गुणिनी च वृत्ति ही, और ये जो यहाँ पर विषय भेद होने पर भी गुणमात्रे गुणिनी च वृत्ति ही, गुणमात्र में और गुणी में ये जो इनका व्यवहार हो रहा है संख्याओं का, तो यहाँ पर स्वलिंग संख्यानुविधानम च, और लिंग का विधान भी इनका अपना अपना। जैसे पंक्ति शब्द कौन से लिंग में आता है? स्त्रीलिंग में। वो चाहे पंक्ति जिन पदार्थों की है वो पुल्लिंगवाची भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंगवाची भी हो सकते हैं, नपुंसक लिंग के भी हो सकते हैं। लेकिन जब पंक्ति शब्द बोला जाएगा उनको, अगर एक क्रम से उनका सन्निवेश किया गया है, वो स्त्रीलिंग में ही आएगा शब्द। तो ये भी तो एक प्रकार से रूढ़ी जैसा हो गया ना, यानी कि लिंग परिवर्तन भी नहीं हो रहा है कुछ भी अभिधेय के अनुसार। तो स्वलिंग संख्यानुविधानम च। फिर ब्राह्मणों की पंक्ति हमने कहा, तो ब्राह्मण संख्या में एक से अधिक ही तो आएंगे अगर पंक्ति है तो एक से अधिक आएंगे। तो फिर पंक्ति शब्द तो एक वचन में ही आ रहा है, पंक्ति शब्द एक वचन में ही आ रहा है। लिंग और संख्या दोनों बातें हो गई ना, लिंग भी इनका एक निश्चित हो गया और संख्या भी एक प्रकार से निश्चित ही है। अब वो अलग बात है कि भिन्न भिन्न पदार्थों की पंक्तियां हैं, तब बहुवचन तो इसलिए आएगा ना, पंक्तियां अनेकों हो गई अब। लेकिन एक पंक्ति में देखें हम तो एक वचन का ही प्रयोग होता है, जबकि वस्तुएं एक से अधिक होती हैं। तो स्वलिंग संख्यानुविधानम च, यानी गुण मात्र में वृत्ति होना, गुणी में वृत्ति होना, तो लिंग और संख्या का अनुविधान, एतदपि सर्वम स्वाभाविकमेव, ये भी सब स्वाभाविक है। तो एक तरह से देखा जाए तो व्याख्याकारों ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई हम विशेष गहराई से यहाँ शब्दों का व्युत्पत्ति जहाँ करते हैं तो बहुत बारीकी से विचार करते हैं ना, कि ये प्रकृति, ये प्रत्यय, प्रकृति का ये अर्थ आ रहा है, देखो ये निकल रहा है, ये प्रत्यय का अर्थ निकल रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए यथा कथनचित व्युत्पाद्या जो पीछे कहा था, उसी तरह से हमें देखना है। और फिर जो मैंने पीछे कहा था कि हमने यहाँ पर शब्द गिने चुने लिए, विंशति से लेकर के उस शत तक गिने चुने शब्दों का यहाँ ग्रहण किया है। उसमें हेतु ये ले लेते हैं कि यहाँ कुछ कार्य करना है हमें विशेष, मान लिया। लेकिन क्या ये शब्द इतने ही हैं संख्यावाची? और भी तो हैं बहुत सारे, उनकी तो कोई चर्चा की नहीं गई यहाँ पर। तो सहस्रादय अपि है, अन्य जो शब्द रह गए सारे। अब सहस्र का यहाँ कहाँ किया गया विचार? सहस्र कैसे बनाएंगे? कितने दशत के स्थान पर हम कौन सा आदेश करेंगे? जैसे शत बनाया तो 10 दशत के स्थान पर श आदेश किया, अब सहस्र बनाओ। फिर और आगे चले जाओ, फिर लक्ष्य, आयुत, अर्बुद का कितने कितने सारे शब्द हैं ये। तो सहस्रादयो अपि है, सबके कहाँ सूत्र मिल जाएंगे यहाँ पर? तो ऐसे शब्द भी एवं जातीय का है, ये भी इसी प्रकार के हैं सब। इसी प्रकार के का तात्पर्य यथा कथनचित व्युत्पाद्यः, तो तद्वदेव द्रष्टव्यः, ये भी इन्हीं के समान समझने चाहिए। उदाहरण मात्र में ये तो केवल एक मात्र थोड़ा सा एक प्रतीक के रूप में पाणिनि ने सूत्रों में पढ़ दिया है। तो ये इसका समाधान है। कोई भी किसी भी भाषा का व्याकरण क्यों न हो, ये संस्कृत की ही बात नहीं है, किसी भाषा का पूर्ण रूप में कभी भी वो ग्रंथ
व्याख्यान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा के अंदर बहुत से तत्व ऐसे छिपे रहते हैं कि जो कि स्वाभाविक रूप से उनसे वो अर्थ निकल रहा होता है, और उनको हम किसी नियम में नहीं ढाल सकते, या उनका कोई कारण नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई कारण नहीं मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। पंचदशतौ वर्गे वा, तो दो शब्द यहाँ बनाए हैं इन्होंने, पंचत दशत इत्येतौ वा निपात्यते विकल्प से, तदस्य परिमाणम इत्येतस्मिन् विषये वर्गे अभिधेये, वर्ग को कहने के लिए। तो यहाँ पर पंचत या दशत दोनों में कन की प्राप्ति हो रही थी, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा है। संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन, उसी की ओर संकेत है। इति कनि प्राप्ते डतिर निपात्यते, तो डति प्रत्यय का निपातन है और टी भाग का लोप करके बन जाएगा। वावचनात् पक्षे सोपि भवति, दूसरे पक्ष में कन प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पंच परिमाणम अस्य इति पंचद वर्गः दशद वर्गः। अब ये पंचद वर्ग का विशेषण है तो पुल्लिंग ही माना जाएगा ना, तो पंचद के आगे सु प्रत्यय लाएंगे, उसका लोप हो जाएगा हलिंगादिभ्यो से, है पुल्लिंग का ही, क्योंकि वर्ग का विशेषण बनेगा ये। और जब कन प्रत्यय किया तब भी पंचको वर्गः दशको वर्गः। एक शब्द और लिया वेद के लिए, सप्तनोय छंदसी, वर्ग अर्थ में ही, वर्गे इत्येव तदस्य परिमाणम इति च, तो सप्तन शब्दात् छंदसी विषये अय प्रत्ययो भवति वर्गे अभिधेये। तो अय प्रत्यय करके बनाएंगे तो टी भाग का तो लोप हो जाएगा भाषंज्ञा हो करके, तो क्या बनेगा फिर, या नहीं होगा टी भाग का लोप? सप्तन शब्द है ना, सप्तन, तो टी भाग का तो लोप प्राप्त हो रहा है नस्तधिते से, तो क्या करेंगे वहां पर? टी भाग का निषेध करते हैं ना। प्रकृति भाव किससे होता है? प्रकृति भाव के सूत्रों को देखो, अन, अन सूत्र है ना, अन प्रकृति काच इनन्यनपत्ये गाथि विदधि केशि गणिपणिनश्च संयोगादिश्च अन, तो अनंत है ना ये शब्द सप्तन, तो इसलिए क्या बनेगा? साप्तनः, नहीं हाँ साप्तन शब्द बना, सप्तन से अय प्रत्यय करके साप्तन, तो साप्तन का जब रूप चलाएंगे नपुंसक लिंग में तो बहुवचन में क्या बनेगा? साप्तानी, नहीं साप्तन नहीं, सप्तन शब्द से अय प्रत्यय करके, नहीं टी भाग का तो लोप किया गया है यहाँ पर, उसमें अन सूत्र में देखना पीछे से संयोगादिष्ट की तो अनुवृत्ति नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ तो टी भाग का लोप हो जाएगा, तो रह गया केवल शब्द सप्त, सप्त शब्द रह गया, और सप्त शब्द का रूप चलाएंगे सप्तम, वो साप्त, साप्त बन गया आदि अच को वृद्धि करके, तो साप्तम साप्ते साप्तानी, और साप्तानी ये जो मंत्र में जो टुकड़ा दिया है ना, सप्त साप्तानी अस्त्रजन, तो सप्त साप्तानी में सप्त जो पहला शब्द है ये तो बिना प्रत्यय के है, सप्तन का ही सप्त रह गया, और साप्तानी जो है ये अय प्रत्यय करके बनाया गया है। और इसको गणित की दृष्टि से भी लेते हैं इस मंत्र के लिए, कि यहाँ पर जो वर्ग निकालते हैं ना, वर्ग गणित में हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसी संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं, जैसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे करते करते 7 का वर्ग क्या बनेगा? 49, हाँ 49, तो सप्त साप्तानी, 7 को 7 से गुणा करके 49 बन जाता है। तो गणित की दृष्टि से भी इस मंत्र को लेते हैं प्रमाण के रूप में, कि गणित विद्या भी है इसमें। आगे दो शब्द लिए, त्रिंशत चत्वारिंशतोर, ब्राह्मणे संज्ञायाम डण,
तो त्रिंशत और चत्वारिंशत इन दो शब्दों से करना है। और इसमें त्रिंशत चत्वारिंशत तो ये षष्ठी का द्विवचन ये लिया गया है। तो तदस्य परिमाणमित्येव वर्गे इति निवृत्तम, वर्ग को हटा दिया है क्योंकि यहाँ ब्राह्मण शब्द आ गया है सप्तमी अंत ब्राह्मणे। तो त्रिंशत चत्वारिंशत शब्दाभ्याम संज्ञायां विषये डण प्रत्ययो भवति, तदस्य परिमाणमित्येतस्मिन् विषये ब्राह्मणे अभिधीये। तो इन दोनों शब्दों से यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ यदि अभिधेय होंगे तो उनको कहने के लिए डण प्रत्यय हो जाएगा। आगे कहा कि ब्राह्मणे में जो सप्तमी है तो इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं कि या तो ब्राह्मण को कहने के लिए अथवा ब्राह्मण विषय। तो अभिधेय सप्तमी ऐसा न विषय सप्तमी, उसको स्पष्ट किया है कि यहाँ पर जो सप्तमी है ब्राह्मणे में ये अभिधेय में है। ब्राह्मण ग्रंथ यदि अभिधेय होंगे तब, न विषय सप्तमी। विषय सप्तमी नहीं है कि ब्राह्मण विषय होने पर उससे लाभ क्या होता है कि मंत्र और भाषा में भी इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ब्राह्मण विषय रखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो वाक्य आ रहे हैं वहां ये इन शब्दों से डण प्रत्यय। और ब्राह्मण अभिधेय होगा, अब ये पुस्तक का विशेषण बनेगा, ब्राह्मण ग्रंथ का, ब्राह्मण के अंदर नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ का विशेषण। तो फिर हम भाषा में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र भाषयोरपि भवति। तो 63 अध्याय परिमाणम, 30 अध्याय परिमाण है ब्राह्मण ग्रंथ का। तो त्रयंशानी ब्राह्मणानी, तो 63 से डण प्रत्यय करके और टी भाग का लोप आदि अच को वृद्धि, तो बन गया मूल शब्द त्रयंश। उसका फिर नपुंसक लिंग में बहुवचन त्रयंशानी ब्राह्मणानी। ऐसे ही चत्वारिंशत में भी टी भाग का लोप करके चात्वारिंश, चात्वारिंशानी ब्राह्मणानी। तो कहा कि ये किनका, कौन से ब्राह्मण ऐसे हैं, तो कहा कानिचिदेव ब्राह्मणानी उच्यन्ते, कुछ ही हैं ये, तो उनको ये इन शब्दों से प्रयोग किया जाता है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा बताते हैं, वहां पर जो प्रारंभ के जो 30 अध्याय हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण के जो प्रारंभ के 30 अध्याय उनको त्रयंश शब्द से कहा जाएगा। और फिर यदि हम अंत के भी 10 अध्याय उसमें और मिला देते हैं तो वहां पर फिर वो 30 और 10 मिला करके 40, तो फिर उसको पूरे को कहने के लिए चात्वारिंश। और ऐसा ही व्यवहार फिर हम शतपथ ब्राह्मण में भी कर सकते हैं, वहां भी, वहां अन्य शब्द भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ तक का जो प्रकरण अभी हमने देखा, ये पदल से परिमाणम का तो पूरा हो गया। लेकिन जो आरही अर्थ हमने प्रारंभ किया था, ठीक है ना, देखो एक तो चला था प्राकृता 6 से प्राकृतीय अर्थ, और प्राकृतीय अर्थ के अंतर्गत फिर ये आरही अर्थ आ गया, ठीक है ना, आराध को कुछ संख्या परिमाणार्थक। तो आरही अर्थ में जो अर्ह लिया गया है वो यही है, तदर्हति वाला अर्हति शब्द, इसी का अर्ह है ये। तो ये अंतिम अर्थ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहां अभिधेय, उसमें अभिविधि में आ का प्रयोग किया गया है आराधक पुच्छ में। तो अभिविधि होने से अर्हति का पूरा अर्थ यहाँ पर आ जाएगा। तो अंतिम अर्थ यहाँ प्रारंभ हो रहा है। तो तदर्हति, अब अर्हति क्रिया है तो इसका तद ये कर्म बनेगा, इसलिए द्वितीय समर्थ विभक्ति हो जाएगी। तो तदिति द्वितीय समर्थात अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। श्वेतच्छत्रम अर्हति इति श्वेतच्छत्रिकः। अब यहाँ कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? यथाविहित में कौन सा प्रत्यय होगा? ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय होगा। ऐसे ही वास्त्र युग्मिकः, और शत्य शतिका में अलग सूत्र है, शताच शतावशते, सहस्र का भी अलग हो गया अण प्रत्यय, तो सहस्रः। आगे कहा छेदादिभ्यो नित्यम। अब छेदादि कुछ शब्द इन्होंने अलग से पढ़ दिए हैं, तो वहां पर नित्य कहा जा रहा है, तो नित्य ग्रहणम प्रत्ययार्थ विशेषणम।
अब यहाँ नित्य ग्रहण का तात्पर्य क्या होगा? प्रत्यय विकल्प से नहीं होता है, तो प्रत्यय तो प्रत्यय से यहाँ कोई संबंध नहीं है, बल्कि प्रत्ययार्थ से संबंध है। तो नित्य का जो है संबंध कहाँ जोड़ेंगे हम? प्रत्ययार्थ से। इनके जो छेद के योग्य कोई है तो वो नित्य ही छेद के योग्य है, ये तात्पर्य है। प्रत्यय नित्य होता है ये अर्थ नहीं है। तो छेदादिभ्यो द्वितीय समर्थेभ्यो नित्यम अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। छेदम नित्यम अर्हति इति छैदिकः, भेद शब्द से भैदिकः। इसमें गण सूत्र भी दिया है, विराग विरंगम च। विराग शब्द से करेंगे विरागम अर्हति, नित्यम विरागम अर्हति, तो वहां पर उसको विरंग आदेश भी हो जाएगा। तो वैरंगिकः। शीर्षच्छेदाद्यच्च, इसमें शीर्षच्छेद शब्द है, तो शीर्षच्छेद शब्दात् द्वितीय समर्थात् नित्यम अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति चकाराद् यथाविहितं च, तो यत भी हो जाएगा और यथाविहित में फिर ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो शिरश्छेदम नित्यम अर्हति इति शीर्षच्छेद्यः। यहाँ मूल शब्द क्या है? शिरस, और सूत्र में क्या पड़ा हुआ है? शीर्षच्छेद। तो शिरस को शीर्ष आदेश भी हम इसी सूत्र से मान लेंगे। तो आगे कहा है कि प्रत्यय संयोगेन शिरसः शीर्ष भावो निपात्यते। तो यह प्रत्यय करेंगे तो शीर्षच्छेद्यः, और ठक करेंगे तो शीर्षच्छेदिकः। दंडादिभ्यो यः, अब यह अपवाद हो गया उसका, ठक प्रत्यय का। तो नित्यमिति निवृत्तम दंडादिभ्यो द्वितीय समर्थेभ्यः अर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययो भवति। ठकोपवादः दंडम अर्हति इति दंड्यः मुसल्यः। आगे छंदसी च, प्रातिपदिक मात्रा छंदसी विषये तदर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो ठयादि नाम अपवादः, आदि शब्द बोला गया है क्योंकि किसी भी प्रातिपदिक की जब बात की जा रही है तो प्रातिपदिक तो कोई से भी आ सकते हैं, तो वहां देखना होगा कि कौन से प्रत्यय का अपवाद बन रहा है। तो इस तरह से यह प्रत्यय यहाँ हो गया, तो उदक्या वृत्तयः उदक शब्द से, और यूप शब्द से यूप्यः पलाशः, और गर्त शब्द से गर्त्यो देशः। आगे पात्रात् घंश्च, पात्र शब्दात् घन प्रत्यय होती चकाराद यच्च तदर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे। यहाँ पात्र शब्द से यहाँ कोई भी पात्र ऐसे नहीं ले लेना है। पात्र जैसे हम बर्तन को कहेंगे तो यहाँ वो तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर परिमाणवाची शब्द लिया जाएगा। और अगर दूसरा अर्थ लेना भी है तो फिर वहां पर परिमाणवाची लेंगे, तब तो ठय का अपवाद माना जाएगा ये। और सामान्य अर्थ वैसे ले लेते हैं तो उस अवस्था में फिर ठक का अपवाद बन जाएगा। इसलिए स्वयं ही कह दिया इन्होंने कि ठक ठयोर अपवाद, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो पात्रम परिमाणम अपि अस्ति, परिमाणवाची भी है, तो पात्रम अर्हति इति पात्रियः और पात्र्यः। अब इसमें दो तरह से कर सकते हैं कि पात्रम अर्हति, कोई पदार्थ है और पात्र में रखना है उसके लिए, तो पात्र में रखने के योग्य वस्तु है तो पात्रियः पात्र्यः ये बन गया। और अगर हम इस तरह से लें कि इस व्यक्ति को पात्र मिलना चाहिए, जैसे कोई भोजन कर रहा है और पात्र नहीं है पास में इसके, तो पात्र के योग्य है ना, उसको मिलना चाहिए। तो वहां पात्र हमने एक सामान्य अर्थ में ले लिया, परिमाणवाची न लेकर के। और यहाँ पात्र मरहति परिमाणवाची लेंगे तो जो वस्तु रखी हुई है उसका आकार, उसका जो घनत्व है वो इतना है कि जिस पात्र में वो रखा जाएगा उस पात्र में उतना आयतन है कि वस्तु समा पाए, तो वहां ये परमाण अर्थ भी निकल आएगा। आगे दो शब्द लिए, कटंकर दक्षिणा छ, इसमें पाठ पे भी मिलता है पुस्तक में, यहाँ पर उन्होंने कडंगर ये दिया हुआ है। तो कडंगर या कडंकर दक्षिणा शब्दाभ्याम छह प्रत्यय भवति चकाराद यच्च तदर्हति इत्येतस्मिन् विषये। अब ये परिमाणवाची है नहीं तो ठक का अपवाद बनेगा, ठकोपवादः। तो कडंकरम या कडंगरम अर्हति इति कडंकरीयः छ प्रत्यय, और यद प्रत्यय कर लेंगे तो कडंकरीयः।
ऐसे ही दक्षिणाम अर्हति इति दक्षिणीयो भिक्षु, और दक्षिण्यो ब्राह्मण, ये यत का दिखा दिया ना। इसमें जो सूत्र में समास किया गया है, तो अल्पाज स्तर की दृष्टि से देखें तो दक्षिण शब्द पहले आना चाहिए, उसमें 3 अच हैं और कडंकर में 4 हैं। तो कहा कि दक्षिण शब्दस्य अल्पास्तरस्य पूर्व निपातेन लक्षण व्यभिचार चिह्नेन यथा संख्या भावम सूचयति। क्योंकि लक्षण का व्यभिचार हो गया, जो सूत्र लग रहा है अल्पास्तरम, उसका व्यभिचार हो गया, तो उससे क्या सूचित कर रहे हैं कि प्रत्यय 2 हैं, यहाँ पर प्रकृतियां भी 2 हैं, तो यथासंख्य नहीं करना है। तो दोनों से दोनों प्रत्यय दिखा दिए। स्थाली बिलात क्षयतौ अनुवर्तेते। स्थाली बिल शब्दात् क्षयतौ प्रत्यय भवतः तदर्हति इत्येतस्मिन् अर्थे। स्थाली बिल क्या होता है? ऐसा बिल जिसमें स्थाली रखी जाए। स्थाली के अंदर का आयतन वो स्थाली बिल है, और उसमें कोई पदार्थ समा सकता है, ठीक है ना। ये अर्हति का अर्थ निकल आएगा। तो स्थाली बिलम अर्हंती, स्थाली बिलिया तंडुला, तंडुल इतने हैं कि स्थाली में आ सकते हैं, या तो उसके आयतन से कम होंगे या बराबर होंगे। लेकिन जब पकाते हैं किसी वस्तु को तो आयतन के बराबर लेंगे या कम लेंगे? क्योंकि पकने के बाद फूलेगी, ठीक है ना, उसका आकार बढ़ेगा, तो वो सब बाहर निकल जाएंगे फिर तो। अब किसी ने ऐसा बनाया और वो बाहर निकल लगे कि भाई ये क्या किया तुमने, कि मैं आपने कहा था कि नाप के रखना, मैंने नाप के रखा था इसमें, अब मैं क्या करूं, बाहर निकल रहे हैं तो। तो स्थाली बिलिया स्तंडुला, स्थाली बिल्या, ये यद प्रत्यय हो गया, अर्थात पाक योग्य इत्यर्थ, पकाने के योग्य हैं, ये अर्थ इससे निकल रहा है कि स्थाली बिल में ये आ सकते हैं। यहाँ पर पकाने योग्य में इन्होंने इस तरह से ले लिया है कि स्थाली बिल में आने का तात्पर्य कि इस थाली में बटलोई में रख करके इनको पकाया जा सकता है, और एक ऐसे हैं खराब हैं, पकाने के योग्य नहीं है, तो उस तरह से उनको नहीं रखेंगे उसमें, इस थाली में। आगे यज्ञर्भ्याम घखयं, 2 शब्द इसमें, यज्ञ शब्दाद ऋत्विक शब्दाच्च यथासंख्यम घखयं प्रत्ययो भवतः तदर्हति इत्येतस्मिन् विषये। तो यज्ञ और ऋत्विक ये परिमाणवाची तो है नहीं, तो ठकोपवाद, ठक का अपवाद बन गया। तो यज्ञम अर्हति इति यज्ञियो ब्राह्मणः, ऐसे ही आर्त्विजीनो ब्राह्मणः ऋत्विजम अर्हति, ठीक है ना। ऐसा ब्राह्मण जो ऋत्विज के योग्य है। ऋत्विज के योग्य का तात्पर्य ऋत्विज बन सकता है, दूसरों का यज्ञ करा सकता है, ऐसे करके ले सकते हैं। आगे कहा कि यहाँ आपने जो यज्ञ और ऋत्विक शब्द से जो प्रत्यय किए अर्हति अर्थ में, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम अन्य परिवर्तन भी कर सकते हैं कि यज्ञर्त्विभ्याम तत्कर्म अर्हति इत्युपसंख्यानम। यहाँ कर्म के रूप में लेना है, क्योंकि प्रायः हम उस वैसा ही व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि यज्ञो ब्राह्मण का अर्थ यज्ञम अर्हति यज्ञो ब्राह्मण, ऐसा न कह करके यज्ञ कर्म अर्हति, क्योंकि अर्थ तो वही लेना है हमें। जैसे हमने कहा यज्ञम अर्हति, तो क्या अर्थ लेंगे इसका, कि यह ब्राह्मण यज्ञ के योग्य है। क्या अर्थ हुआ? क्या ब्राह्मण का यज्ञ कराया जाएगा, ब्राह्मण की आहुति दी जाएगी क्या? तो यहाँ का तात्पर्य यह ब्राह्मण यज्ञ रूपी कर्म करने के योग्य है, यज्ञ कर्म कर सकता है। तो स्पष्टता के लिए वार्तिक अच्छा है, उन्होंने अर्थ को खोला है एक प्रकार से। और उससे एक लाभ ये भी रहेगा कि हम किसी स्थान को भी फिर ले सकते हैं, क्योंकि हम यज्ञियों ब्राह्मण ऐसा बोलेंगे तो वहां थोड़ा एक खोलना पड़ेगा ना, अर्थ के लिए स्पष्टता नहीं आ पाएगी ऐसे। तो वहां भी हम यज्ञ का अर्थ यज्ञ कर्म ही लेंगे, लेकिन यज्ञ कर्म अर्थ करने से तत्कर्म अर्हति ऐसा अर्थ बोलने से हम स्थान को भी कह सकते हैं कि ये स्थान कैसा है, कि हाँ इस स्थान में यज्ञ कर्म हो सकता है, अर्थात यह स्थान यज्ञ कर्म करने के योग्य है, तो यज्ञ उद्देश्य भी हो जाएगा।
लेकिन ये अर्थ यज्ञोद्देशः केवल अर्हति अर्थ इतना बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ऋत्विक कर्म अर्हति, ऋत्विक कर्म अर्हति आर्तविजीनम ब्राह्मण कुलम। पीडीएफ फाइल को जो है थोड़ा ध्यान रखा करो, ये रह जाती है भूल से। तो आर्तविजीनम ब्राह्मण कुलम, ये ब्राह्मण शब्द को संभाल लेना। तो यहाँ ब्राह्मण कुल जो है वो कैसा है, ऋत्विक कर्म के योग्य है, ठीक है ना, ऋत्विक कर्म वो कर सकता है। तो इस तरह से ऋत्विज शब्द से आर्तविजीनम ये बन जाएगा। पीछे था केवल ब्राह्मण अकेला, यहाँ ब्राह्मण कुल को भी कह दिया। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये जो आर्ही अर्थ प्रारंभ हुआ था आराधक कुछ संख्या परिमाण ठग सूत्र से, ये भी समाप्त हो गया अब तो, ठीक है ना। आर्हियाणाम ठगादी नाम पूर्णो अवधि ही अतः परम। अब इसके आगे किसका चलेगा साम्राज्य, अब ठय प्रत्यय का, ठीक है ना। इसकी बहुत उपेक्षा की जा रही थी अब तक, अब ये खुले मैदान में आ चुका है, अब कोई इसका विरोधी नहीं है। तो अतः परम प्राग्वती यश ठय एव भवति, अब ये स्वतंत्रता से चलता रहेगा। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ ओ ओ शांति शांति शांति।